हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट्स सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। एंड ये पूरा जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे कभी भी देख सकते हो। आप जब भी देखो उस समय से लेके आने वाला जो 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। Let's see here, guys. Knight of Wands energy, Four of Cups energy, Two of Wands. एंड ऑल्सो मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देन वी हैव द हैंग्ड वुमन एंड द फोर ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम डेक एनर्जी है द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी की okay, listen, पहला चीज़ दैट आई एम फीलिंग हियर इज़ आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो। ये कोई भी चीज़ हो सकता है, लाइक आप किसी एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हो, आप कोई इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो, आपको कुछ पैसा मिलने वाला है, या आप किसी से मिलने वाले हो, आप कहीं जाने वाले हो, किसी का जवाब आने वाला है। सो वॉट एवर दिस इज़, आप किसी टाइम के लिए इंतज़ार कर रहे हो कि मेरा वो स्पेसिफिक समय आएगा तभी मुझे कुछ मिलेगा, या इन जनरल आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो कि लाइफ में मुझे ये चीज़ कब मिलेगी, या मैं इसके इंतज़ार में हूँ। लेकिन आप जो समझ नहीं पा रहे हो कि जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाता तब तक का जो सफ़र है, जो समय है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इस समय को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो। आपको लग रहा है वही चीज़ आपके लिए सब कुछ है, वो दिन आपके लिए सब कुछ होगा। जिस दिन आपको ये मिल जाए, वो मिल जाए, आप इससे मिल लो, आप उससे मिल लो, वही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, या वही आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी लेके आएगा वो दिन, या वो इंसान, या वो सिचुएशन, जो भी ये चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करते हुए आपके जो अभी का जो समय है, जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाता, या बाकी के जो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, उस स्पेसिफ़िक चीज़ को छोड़ के, उस स्पेसिफ़िक इंसान, वो स्पेसिफ़िक दिन, वो स्पेसिफ़िक घटना, उसे छोड़ के जो बाकी का जो कुछ भी है आपकी ज़िंदगी में, जो लोग हैं, जो सिचुएशंस है, जो हालात है, या जो कुछ भी है, आप उसे प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो। आपको लग रहा है कि वो बहुत ही कैजुअल चीज़ है, या उसका क्या वैल्यू है, मेरे लाइफ में तो मुझे वही चीज़ चाहिए, उसी चीज़ से मेरी लाइफ में वैल्यू आ जाएगी, उसी चीज़ से मैं खुश रहने लगूँगा, वही है मेरी ज़िंदगी का मकसद। बट यूनिवर्स इज सेइंग नो, एंड यहीं पे आप गलती कर रहे हो बार बार। आप एक ऐसे चीज़ को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो लाइफ में कि आप उसे ऑलमोस्ट अपना ज़िंदगी बना लिए हो, कि अगर ये नहीं होता है मेरी ज़िंदगी में, फिर मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। इट्स लाइक अगर मैं कभी डॉक्टर नहीं बनूंगा तो मेरे ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर मेरे एकेडमिक्स बहुत अच्छे मार्क्स में नहीं लाऊंगा तो मेरा लाइफ ही ख़राब है। अगर मुझे इतना पैसा मैं नहीं बना पाया इस लाइफ टाइम में तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा है। अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो फिर मेरा लाइफ बर्बाद है। ये सब जो थॉट्स है आपके, यहीं पे आप गलत जा रहे हो। बिकॉज़ ये जो कुछ भी है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके लिए डॉक्टर बनना इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी शादी होना इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके पास पैसा होना इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट ये आपकी पूरी ज़िंदगी का वैल्यू नहीं है। किसी और इंसान को, किसी और चीज़ को, किसी और सिचुएशन को खुद से ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा वैल्यू दे देना गलत है। आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट ज़रूर समझ सकते हो कि हाँ इसका एक सिग्निफिकेंस है, इसका एक इम्पोर्टेंस है मेरे ज़िंदगी में, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये चीज़ नहीं रहा तो मेरा ज़िंदगी ही बेकार है, बिकॉज इट्स नॉट। ठीक है, सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ये एक लेसन है गाइज जो इस वक्त आप लोग गो थ्रू कर रहे हो।
ठीक है। एंड ये लेसन जब तक आप नहीं सीखते, इस लेसन को जब तक आप लोग सीरियसली नहीं लेते, तब तक ये स्टक एनर्जी या फिर ये फ्रस्ट्रेशन या सेम चीज़ का बार बार होना, सेम घटना रिपीट होना लाइफ में, ये लगा रहेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरा चीज़ ये है कि कुछ लोगों का कंप्लेंट हो सकता है कि आप लोग एनर्जी लैक कर रहे हो। पहले आप लोग बहुत एनर्जेटिक हुआ करते थे, अंदर से एक स्फूर्ति, अंदर से एक एनर्जी आप लोगों में था कि मैं यहाँ जाऊँगा, ये काम करूँगा, या मेरा दिन ऐसा ऐसा मैं स्पेंड करूँगा या करूँगी व्हाटएवर। लेकिन अभी वो नहीं है। अब आप बस किसी भी तरह से अपना काम ख़त्म करना चाहते हो, किसी भी तरह से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हो, एंड बस आप थक जाते हो, आपको और मन नहीं है, एनर्जी नहीं है। मे बी दैट इज़ अ प्रॉब्लम जो कुछ लोग फेस कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रॉब्लम आ रहा है आपके ओवर थिंकिंग से। आप हर एक चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हो या ओवर प्लान कर रहे हो कि मेरा नेक्स्ट कल का जो दिन है उसमें मुझे ये 4 काम करने हैं, एंड आप खुद को प्रोग्राम कर रहे हो कि बस यही 4 काम करने हैं। लेकिन अगर आप याद करेंगे, बचपन में आप बहुत एनर्जेटिक थे, आप एक दिन में शायद 10,000 काम करते थे, पढ़ाई करते थे, खेलते थे, टीवी देखते थे, जो कुछ भी है व्हाटएवर, आप अपने तरह से अपना दिन स्पेंड करते थे एंड आपको बहुत मज़ा आता था। ठीक है, क्योंकि आप इतना प्लान नहीं करते थे। हाँ, वो 4 काम शायद तभी भी था, आपको पढ़ना है, आपको स्कूल जाना है, या ये करना है, वो करना है, वो 4 काम तभी भी था। लेकिन क्या आप इतना प्लान करते थे कि मुझे बस यही काम करना है, मुझे कल बस स्कूल ही जाना है, मुझे कल बस ये ही करना है? नो। सो व्हाई आर यू डूइंग इट नाउ? सारे हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम होता ही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आप उसे लिमिटेड मत बनाइए। अगर वो 4 काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कल आप प्लान किए हो कि ये 4 काम मुझे करना है, आप ज़रूर करें, पर इसे ओवर थिंकिंग में ना डाल दें कि बस यही करना है, अगर ये नहीं हुआ तो बस कुछ नहीं करेंगे, बस इसी पे फोकस करेंगे पूरा दिन। नहीं, वो 4 काम आप ऐसे भी करेंगे, आप वैसे भी करेंगे, बट उसके बाद भी जो दिन बचा रहेगा, 1 घंटा हो या 15 घंटा हो, डजेंट मैटर, उसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हो जो आपको पसंद है। पर ये चीज़ आप बिलीव करना छोड़ दिए हो। आपको लगता है आपके दिन का मतलब, एक नया दिन मतलब एक नया काम, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कुछ ऐसे काम जो आपको पसंद नहीं है, प्रेशर, या बस एडल्टहुड। बट इट्स नॉट लाइक दैट, आप उसे ऐसा बना रहे हो। सो प्रायोरिटाइज करना इम्पोर्टेंट ज़रूर है, पर ऐसा भी मत कर दो कि मेरे ज़िंदगी या मेरे दिन में सिर्फ यही काम है, बाकी का मेरा कुछ दिन में कुछ है ही नहीं। नहीं, बाकी का टाइम जो है वो आपका है, एंड ये कोई आके आपको नहीं कहेगा, ये कोई आके आपके हाथ में नहीं देगा कि ये लो तुम्हारा टाइम है, ये डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। कोई नहीं कहेगा आपसे। यू हैव टू फिगर दैट आउट, यू हैव टू फिगर दैट आउट। अगर बाकी लोगों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बाकी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी या पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको खुद को खुश रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है। आप बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो निभा लेते हो, बट अपने तरफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं निभाते हो। वाई इज़ दैट? दूसरा चीज़ ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो स्टक महसूस करेंगे इस 24 घंटे में। आपको लगता है आप मे बी कुछ कर रहे हो, मे बी नहीं कर रहे हो, बट यू आर फीलिंग स्टक कि लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं है, लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं मेरे सपने, या पता नहीं कब कुछ नया, कुछ कब होगा, कब कोई चेंज आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक एक्शन। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद सम ऑफ यू कि आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हो। कुछ टाइम से रिसेंटली आप लोग सोच रहे हो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये गलत है, वो सही है, बट एक्शन लेने की बारी आती है तो आप लोग एक्शन नहीं ले पाते हो। मे बी आप लोग सोचते हो कि कल एक्शन लेंगे, आज नहीं, या फिर आप श्योर नहीं हो पाते हो कौन सा एक्शन लेना है, या आप इससे उससे ज़्यादा पूछते हो एंड खुद डिसीजंस कम लेते हो। बट इट्स टाइम कि आप खुद वो डिसीजन ले, आप खुद वो एक्शन ले। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, या डोंट डिपेंड कि अगर ये हुआ तभी एक्शन लेंगे, कल से शुरू करेंगे, परसों सोच के देखेंगे, पहले इस इंसान को पूछ लेंगे तब शुरू करेंगे। नहीं, यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। अभी, इसी वक्त, इसी मोमेंट, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसी मोमेंट से आपका टाइम शुरू होता है। स्टार्ट टेकिंग एक्शन फॉर व्हाट यू बिलीव इन।
अगर आपको लगता है मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ चेंज करना है, जाके करिए चेंज। डोंट सिट अराउंड एंड थिंक कि अच्छा तो कैसे चेंज करे, ऐसे करे कि वैसे करे। नहीं, इससे पूछ लेते हैं कि अगर कोई सजेशन मिल गया तो, या किसी और को देख लेते हैं कि उसके लाइफ में भी तो ये प्रॉब्लम था, उसने क्या किया होगा। नो, दिस इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आपको लग रहा है ये गलत है, मुझे ये चीज़ चेंज करना है, जाओ उठो करो वो चीज़ चेंज, जो भी आपको सही लगता हो वैसे। ओके, सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज, लाइक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अगर मैं लव सिचुएशन के बारे में बात करूँ जो बहुत लोगों का कंसर्न होता है, लिसन, नेक्स्ट 24 आवर्स में लव एक ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। इवन इफ़ आप सिंगल हो, इवन इफ़ आप रिलेशनशिप में हो या आप सेपरेटेड हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, डजेंट मैटर, बट लव में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आप पहले अपने लाइफ या अपना जो मेस क्रिएट हो रखा है लाइफ में, उसे आप पहले ठीक करना चाहते हो। आप पहले खुद को खुश देखना चाहते हो, अपने एनर्जी को आप हील करना चाहते हो, या एटलीस्ट अपने आप के अंदर आप थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन जगाना चाहते हो कि हाँ, पहले मैं ये तो देखूँ कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं खुद कैसा महसूस कर रही हूँ, या मैं खुद अपने बारे में क्या सोच रही हूँ, मैं खुद अपने ज़िंदगी को कैसे देख रही हूँ। उसके बाद ना मैं डिसीजन लूँगी, उसके बाद ना मैं इस पर्सन के बारे में सोचूंगी या इस पर्सन को समझूंगी या व्हाटएवर। सो टुडे इज़ अ टाइम जब आप खुद को दे रहे हो, खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो अच्छी बात है। बाकी आपके पर्सन की एनर्जी जो होगी वो बहुत ही इन एंड आउट या इनकंसिस्टेंट या बोलते हो बहुत ही अनस्टेबल हो सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि ये सीरियस नहीं है या ये ऐसे वैसे है, डजेंट मैटर। ये पर्सन कैसे है ये आपको भी पता है, सो इट डजेंट मैटर। लेकिन मैं इस पर्सन की एनर्जी की बात कर रही हूँ, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की नहीं, या इनका इंटेंशन क्या है वो भी मैं नहीं बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि इनका मूड, इनका बिहेवियर, इनकी एनर्जी आप कैसे महसूस करेंगे। वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट। मे बी अभी गुस्सा तो अभी प्यार, अभी बात कर रहे हैं तो 2 घंटा गायब हो गए, अभी ये कुछ बोले कि समथिंग समथिंग एंड द नेक्स्ट मोमेंट वही बात पे वो पलट गए। वेरी इनकंसिस्टेंट। सो नेक्स्ट 24 आवर्स ये पर्सन कुछ भी बोले, कुछ भी करे, जब तक ये एक्शन नहीं लेते हैं, ट्रस्ट मत करना। दूसरा चीज़ ये है कि इस पर्सन को कोई भी सीरियस टॉपिक समझाने मत जाइएगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये नहीं समझने वाले हैं। इनकी एनर्जी बहुत ही लाइट हार्टेड है, बहुत ही प्लेफुल है। सो एटलीस्ट थोड़ा सा आप अच्छा समय बिता सकते हो, कुछ फ़न मोमेंट्स या फ़न मेमोरीज़ आप लोग बना सकते हो, नॉर्मली बातें कर सकते हो अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, बट इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। एंड कोई भी लाइक ये कुछ भी बोले उसे दिल पे मत लेना, क्योंकि जस्ट रिमेंबर कि कुछ टाइम के बाद वही चीज़ वो पलटने वाले हैं या ये कुछ और भी बोल सकते हैं। सो डजेंट मैटर, जब तक ये एक्शन नहीं लेते कोई भी चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ठीक है। सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड यस, थैंक यू। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।